गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई वीडियो लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने SN1 रिएक्शन को देखा था। SN1 रिएक्शन के बारे में आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन क्या होती है और उसके कुछ क्वेश्चन करे थे। आज हम SN2 रिएक्शन को पढ़ते हैं। SN2 रिएक्शन देखिए SN1 रिएक्शन में हमने देखा था कि सबसे पहले लिविंग ग्रुप जाता है, कार्बोकैटायन बनता है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में उस कार्बोकैटायन जब बना फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद एक नया कंपाउंड बन जाता है। ये SN1 रिएक्शन में होता है। तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है और चूंकि SN1 रिएक्शन का जो पहला स्टेप था जिसमें कार्बोकैटायन बना था, जिसमें लिविंग ग्रुप निकला और कार्बोकैटायन बना, तो उस दौरान स्टेबिलिटी जो है मतलब पहले जब कार्बोकैटायन बना तो उस दौरान RDS रेट डिटरमाइन स्टेप, जो वो स्टेप को हम RDS कहते हैं क्योंकि उसमें रेट की रिएक्शन बहुत कम हो जाती है। जिसमें रेट की रिएक्शन स्लो होती है, जिस भी रिएक्शन में रेट की रिएक्शन स्लो होती है उसको हम RDS कहते हैं, याद रखिएगा। तो पहला स्टेप जो था वो RDS था उसमें। और यदि हम RDS की अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो उसमें रिएक्टेंट में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल नहीं आया था, इसलिए उसमें SN1 रिएक्शन कहते हैं क्योंकि उस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होता है। तो ओवरऑल बात निकल के आती है कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है और इसका ऑर्डर 1 होता है। SN2 रिएक्शन के बारे में बता दें आपको, SN2 रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता है और 1 स्टेप में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आया, इसने अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल इसमें एक्चुअली में क्या होता है, पीछे से अटैक करता है। इसमें कार्बोकैटायन एक्चुअली बनता ही नहीं है, एक तरफ से लिविंग ग्रुप निकलता जाएगा और पीछे से न्यूक्लियोफाइल उसमें अटैक करता जाएगा। तो लिविंग ग्रुप निकलता गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता गया। तो इसमें जो बीच में एक कंडीशन ऐसी आती है कि मतलब लिविंग ग्रुप एक्चुअली में निकला नहीं है, निकलने की तरफ है और उसी दौरान पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, एक्चुअली में होता नहीं, लिविंग ग्रुप निकलने की तैयारी कर रहा है और जस्ट उसी दौरान न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। और इसके बाद फिर लिविंग ग्रुप निकल गया आपका और ये आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है। तो इसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल है। इसमें रेट जो है, अच्छा इसमें भी अपन रेट की बात करें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें हो जाएगा आपका जो भी ये कंपाउंड है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल पे 1 और ये जो है आपका RL। तो इसको अपन बोलते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक ही होता है, इसी के अंदर निकलता जाएगा लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल आता जाएगा, क्योंकि एक स्टेप में है। चूंकि इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो इसी की रिएक्शन हो गई 2 ऑर्डर की। इस चीज को बोलते हैं 2 ऑर्डर SN2 और स्टेप 1। अब इसके सबसे पहली बात क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जब देखिए उस SN1 में रेट जो होता है, उस जो कार्बोकैटायन बना था उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से हम रेट देखते हैं कि कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। इसमें जस्ट उसका उल्टा है, उसमें इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। जिस भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी इस वाले में। तो ये आपको क्वेश्चन करने के लिए पॉइंट है, इसी की बेस पे हम पूरे क्वेश्चन करेंगे। दूसरा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। और दूसरा ये है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन द स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ XYZ। मतलब कि इस कार्बन के ऊपर जितनी स्टेरिक क्राउडिंग होगी, अब स्टेरिक क्राउडिंग मतलब होता है जितने भी उससे ग्रुप जुड़े रहेंगे, जितने भारी भरकम ग्रुप जुड़े रहेंगे, तो उसकी जितनी स्टेरिक क्राउडिंग होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम हो जाएगी। तो इन 2 पॉइंट के सहारे अपन पूरे क्वेश्चन इसके निकालेंगे। तीसरा एक पॉइंट और है, वो तो आपको कॉमन पॉइंट है कि जिसकी लिविंग ग्रुप कितना ज़्यादा एक्टिव होगा। सबसे ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, सबसे कम लिविंग ग्रुप फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इसके एक पॉइंट है। इन 3 पॉइंट के सारे अपन क्वेश्चन सॉल्व करना है।
बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। चूँकि हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगा। तो SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगा, तो आप देखिए सबसे पहले तो यहाँ से CH3 प्लस बनेगा। एक्चुअली में भी बता दे रहे हैं आपको लिविंग ग्रुप निकालना है, पॉजिटिव चार्ज ऐसा होता नहीं, एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है। लेकिन अभी समझाने के लिए इसमें ये बना, यहाँ पे आपका CH3 CH2 प्लस हुआ। एक्चुअली हो नहीं रहा है ऐसा, आपको बार बार बता दें, क्योंकि इसमें लिविंग ग्रुप पीछे से अटैक कर रहा है। इसे समझाने के लिए आपको बोला जा रहा है। अब देखिए ये जो है इसके कंपेयर में ये, इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में ये। अब देखिए सबसे ज्यादा बल्की ग्रुप, सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप जो है, यहाँ पे एक ही है CH3, यहाँ पे CH3 CH2 दो बढ़ गए, यहाँ पे दो और बढ़ गए, यहाँ पे तीन तरफ हो गए, हो गया ऐसा। क्राउडिंग मतलब बोले तो क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग कहाँ बढ़ रही है, आप देखो भीड़ भाड़, स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ बहुत बढ़ रही है। स्टेरिक क्राउडिंग थोड़ी सी यहाँ कम है, यहाँ थोड़ी सी कम है, यहाँ बहुत कम है। और अपन को मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ द स्टेरिक क्राउडिंग। जिसकी स्टेरिक क्राउडिंग जितनी कम होगी उसमें रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा है। अब यदि ऐसा होता SN1 रिएक्शन के लिए, तो SN1 में आपको बताया था, जो आपको ध्यान रखना है, SN1 की रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट इसमें होगी, उससे कम इसमें, उससे कम उससे कम। तो आपको इसमें ध्यान रखना है SN2 की बात कर रहे हैं, ना कि हम SN1 की बात कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर यदि ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो इसमें पूछेंगे कि SN2 रिएक्शन जो है कहाँ पर ज़्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पर SN2 का ज़्यादा है। अब देखिए बच्चा कहाँ गलती करने वाला, निश्चित रूप से 90% बच्चे गलत करके आते हैं। यहाँ से क्लोरीन को आप निकालते हो तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखिए हमें मालूम है कि रेट ऑफ रिएक्शन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। आपको लिखवाया SN2 के अंदर, देखिए ध्यान से, अभी लिखवाया था, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। अब देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बोलोगे आप सर इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज, ये चला गया, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो एक सा है, एक सा नहीं है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये बैठा हुआ है CH3 ग्रुप, CH2 वाला, और इस तरफ से CH3, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट देगा। इस कार्बन के लिए पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये ऑक्सीजन भाई साहब बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये बहुत ज़्यादा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, माइनस आई इफेक्ट दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉन को जब खींचेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जब खींचेंगे तो इस पर प्लस चार्ज और बढ़ जाएगा। और हमें मालूम है कि कार्बन पे जितना प्लस चार्ज होगा SN2 रिएक्शन उसी के फेवर में जाएगी, SN2 होगी। हाँ, इट इज द अपोजिट ऑफ द SN1, याद रखा, SN1 का अपोजिट है, SN1 में उल्टा हो जाएगा और SN2 में ये होगा। ये बहुत ध्यान बारीकी वाली बात है, SN2 में ये है और SN1 में ये है। तो याद रखना ये जो रूल है SN1 का जस्ट अपोजिट है। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए आगे 3-4 पॉइंट जो कि जिनके बेस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो SN1 SN2 में आपको जो वही पॉइंट पता है जिससे आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले लिखिए पॉइंट SN2 के लिए, पहला तो वही पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ X, Y, Z। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। दो पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है, इसके सारे ही क्वेश्चन करना है। थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होती है इसमें एक 1 और 1 2, इसलिए इसको बोलते हैं अपन SN2। 4 पॉइंट, नो कार्बोकैटायन, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तो बोलोगे सर आपने जो लास्ट क्वेश्चन बताया था उसमें कार्बोकैटायन बनाया था, तो भाई वो कार्बोकैटायन बताया था सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है।
वो समझाने के लिए बताया तो लंबे स्टेप हो जाती, नो कार्बोकैटायन। और जब कार्बोकैटायन ही नहीं बनेगा तो फिर काय का रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकैटायन, नो रीअरेंजमेंट। और एक छठवां पॉइंट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप एबिलिटी। इन पॉइंटों के सहारे अपन को पूरे SN2 के क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, पढ़िए, और इसके बाद अपन आगे के क्वेश्चन और करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप देखिए, दूसरों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।